सऊदी अरब ने हाल ही में भारत से वादा खिलाफी करते हुए पाकिस्तान के साथ एक ऐसा अहम रक्षा समझौता किया है जिसमें दोनों देशों में से किसी पर एक पर भी हमला होता है तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की यात्रा की है और वहां प्रिंस सलमान से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस समझौते को लेकर भारत सरकार का बयान भी सामने आया है। बयान ही नहीं, महज 18 घंटे में भारत ने सऊदी अरब को उसकी धोखाबाजी का इलाज भी कर दिया और उसको आईना दिखा दिया। कैसे? दोस्तों, सऊदी अरब के 320 जहाज भारत के लिए 5000 बैरल क्रूड ऑयल और गैस लेकर आ रहा था, उसको वहीं रोक दिया और वापस लौटा दिया रास्ते से ही। दोस्तों, अब भारत सरकार ने क्या कहा है इसके बारे में यह भी सुन लेते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर भारत सरकार ने की ओर से यह बयान है कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी है, लेकिन यह उनकी जो वादा खिलाफी है वो सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, लेकिन आपको बता दें इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ट्रंप का है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद ट्रंप ने जो वहां का मुनीर था, आसिम मुनीर, उसको बुलाया और उसके साथ रणनीतिक बैठकें करके उसकी और सऊदी अरब के बीच दोस्ती का बहुत बड़ा खेल खेला। लेकिन वो ये भूल गया कि भारत वह पावर है वर्तमान युग में कि वो किसी की भी दादागिरी सहन नहीं करेगा और पावर खुद की मानेगा। भारत है वो, क्योंकि भारत खुद पावरफुल है। आज जो 32 देश हैं, 32 से भी ज्यादा बड़े बड़े देश हैं, भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ की दोस्ती है वह सऊदी अरब को ब्रिक्स सम्मेलन या ब्रिक्स समूह से भी बाहर कर देगी, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दोस्तों, 18 घंटे के भीतर हुई प्रतिक्रिया जो भारत ने की, उससे सऊदी अरब के किंग को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन अब क्या हो, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अब पछतावा हो रहा है। लेकिन अब पछतावा होने से क्या होता है? दोस्तों, आपको एक हिस्ट्री में लेकर चलते हैं जहां पर आपको ज्ञात होगा कि कभी नहीं, हाल ही में सऊदी अरब और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे रहे। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2 दिन की यात्रा के लिए बुलाया और दोस्तों वहां पर बहुत बड़ी दोस्त के कशीदे करे गए, दोस्ती की बातें की गई, रणनीतिक राजनीतिक कई मंसूबे बांधे गए, समझौते हुए, दोस्त की बातें हुई और हर जगह सऊदी अरब ने भारत को टेररिस्ट आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की बात भी कही। लेकिन दोस्तों, यह जो ट्रंप ने खेल खेला उसके बाद से ही भारत और सऊदी अरब के बीच में यह तनातनी हो गई। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब को सोचना पड़ेगा कि भारत को सोचने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सोचने की तो उसे सोचने की है। क्योंकि दोस्तों, यदि कल को सऊदी अरब के ने नहीं करके यदि ट्रंप किसी का भी साथ नहीं देने वाला, आपको पहले तो बता दें, यदि ट्रंप ने सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया तो वो कहां जाएगा? क्योंकि वह मौका प्रस्त है। यह सऊदी अरब को सोचना है कि भारत हर जगह साथ देने वालों में से है, लेकिन अमेरिका मौका प्रस्त है और वह किसी का भी सगा नहीं है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में यदि अकेला पड़ जाता है, अब देखिए आपको बताएं पे अमेरिका के रवैये का कारण क्या हुआ समझौता। अब तक अमेरिका ने कतर और सऊदी अरब जैसे देशों की सुरक्षा की गारंटी दी थी और इन देशों को लगता था कि अगर कभी इन पर हमला होता है तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन अमेरिका ने यहां पर भी इन देशों के साथ अपने इस भरोसे को तोड़ दिया और जब इजराइल ने 9 सितंबर को कतर पर हमला किया तो अमेरिका ने उसकी कोई मदद नहीं की।
इसी बात ने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को परेशान कर दिया और वो सोचने को मजबूर हो गए, अगर परमाणु संपन्न अमेरिका नहीं होगा तो किस देश से सुरक्षा गारंटी का सौदा करेंगे। और इसी सवाल के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हो जाता है। दोस्तों, भारत की जो दोस्ती है वो जगजाहिर है। भारत सऊदी अरब के जब हम संबंधों की बात करते हैं तो वो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए। 2006 में सऊदी किंग भारत आए थे और दोनों मुल्कों के बीच दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। इसके बाद 2010 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सऊदी अरब की यात्रा पर गए और इस दौरान रियाद घोषणा पत्र पर साइन हुए। 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे पर जाते हैं तो उन्हें सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज से नवाजा जाता है। अगर हम बात करें व्यापार की तो सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत ही है। वहीं सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब दोस्तों आपको बताएं कि इस समझौते को संयमित या तरीके से पेश किया जाता है तो भारत को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यदि यह भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाली बात होती है तो भारत इसे कभी भी सहन नहीं करेगा। और दोस्तों, यह सऊदी अरब को भी सोचना चाहिए कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, भारत है आतंक का दुश्मन। दोस्तों, सऊदी अरब ने जो बिना सोचे समझे कदम उठाया है भारत के विरुद्ध जाने का, उसका खामियाजा तो उसे मिल गया 18 घंटे में। अब सोचने का उसे है कि अब आगे क्या। दोस्तों, भारत वो है जो जब दोस्ती निभाता है तो दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से निभाता है, लेकिन जब दुश्मनी करता है तो उसके घर में जाकर घुसकर उसे मारता है। और यह बात सीज फायर के जरिए नहीं, ये जो है पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है। सीज फायर से पहले ऑपरेशन सिंदूर ने जो करके दिखाया उससे समझ सकता है। सऊदी अरब को इससे सीख लेनी चाहिए। और एक चीज और है, यदि सऊदी अरब भारत की तरफ हाथ बढ़ाता है दोस्ती का या दोस्ती को जारी रखता है तो उसके लिए फायदेमंद है बजाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान खुद कंगाल है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि रक्षा संबंधी सौदेबाजी या दोस्ती दो बराबर के देशों में, दो बराबर की ताकतों में होता आया है, ना कि जमीन और आसमान में होता आया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं सऊदी अरब के द्वारा की गई इस धोखेबाजी का जो उसने भारत के साथ की? क्या आप भी वही नजरिया रखते हैं जो भारत रखता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब के त्रिकोणीय संबंधों के बारे में? क्या अमेरिका ही वह कारण है जिसकी वजह से दोनों में यह दोस्ती हुई? और दोस्तों, एक बात और, क्या यह नाटो की तर्ज पे तो नहीं चल रहे कि भैया एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा? तो दोस्तों, विचार आपके होने चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप अपने विचार दे सकते हैं क्योंकि आप एक सच्चे देशभक्त हैं, नागरिक हैं। धन्यवाद दोस्तों।